हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा है सास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा हालात के साथ समझौता करते हुए ना चाहते हुए भी वो असाइलम चली जाती है, लेकिन वो इस बात का वादा खुद से करती है कि इन सब के पीछे कौन है और क्या उसका मकसद है ये पता लगा कर रहेगी। लेकिन वो इसकी शुरुआत करे तो करे कहाँ से, बस उसे एक वही किनारा चाहिए था। इसके लिए उसने असाइलम के स्टाफ मेंबर से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और साथ ही कुछ लोगों के सामने दिखाने के लिए वो पागलों का नाटक करने लगी ताकि मोहन को उसके सिर्फ पागल होने की अपडेट मिलती रहे। और हुआ भी ऐसा ही। मोहन को उसके पागल होने की खबर मिल गई और ये खबर सुनते ही उसके बाद मोहन का एक दूसरा ही रूप देखने को मिला, जिसमें मोहन ने वहाँ के एक स्टाफ मेंबर को कहा कि जैसे ही राधा का बच्चा होता है तो राधा और उसके बच्चे को दोनों को मार डाले। अब ये मोहन का कौन सा रूप था? क्या ये वाकई में वही मोहन था जो राधा को बहुत प्यार करता था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलिए आइए हम सुनते हैं आगे की कहानी। समय बीतता गया और वो समय भी आ गया जब राधा की डिलीवरी होने वाली थी। राधा को इतना पता था कि मोहन को बस लड़के की चाह है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मोहन को तो कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था। राधा अपने मन में सोचने लगी, क्या ये वही मोहन है जिसके लिए एक ही नज़र में उसने हाँ कर दी थी? कुछ सोचा नहीं, कुछ पूछा नहीं, बस आंख बंद करके हाँ कर दी। क्या उसने वो गलत फैसला लिया था जिसकी सज़ा उसे आज तक मिल रही है? मोहन कब कैसे इतना बदल गया उसे पता ही नहीं चला। वो दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, पास होते हुए भी पास नहीं थे, एक दूसरे के होने के बावजूद भी एक दूसरे से अनजान बने हुए थे। मोहन तो ये हो ही नहीं सकता था। ये तो ज़रूर कोई और ही था जो मोहन के वेश में था। पता तो करना ही होगा कि आखिर मांजरा क्या है। राधा अपने आप से बोलती है, पर कैसे करूं ये सब? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। और उस पर ये हालत जो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। भगवान कुछ तो रास्ता दिखाइए। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी राधा को अचानक दर्द होने लग जाता है और वो दर्द से तड़पने लग जाती है। स्टाफ की एक नर्स वहाँ आती है और बाकी के लोगों को बुलाती है और सब राधा को स्ट्रेचर पर लिटा उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। चलते चलते उनमें से एक स्टाफ मेंबर बोलता है, आज तो काम ही ख़त्म करना पड़ेगा। तभी अचानक से नर्स चौंक कर बोलती है, ये क्या बोल रहे हो? वार्ड बॉय हामी भरते हुए नर्स से कहता है, हाँ सही तो कह रहा हूँ। अगर आज हमने इन दोनों का काम नहीं किया तो वो हमारा काम ख़त्म कर देगा। नर्स फिर उसी अंदाज में चौंकते हुए कहती है, कौन काम ख़त्म कर देगा? मैं कुछ समझी नहीं। वार्ड बॉय नर्स को चुप करते हुए कहता है, धीरे से बोलो नहीं तो इसको भी पता लग जाएगा। फिर नर्स इशारों इशारों में बोलती है, अरे बाबा, तुम इसके पति की बात कर रहे हो ना? अरे इतना जालिम और क्रूर आदमी तो आज तक मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में यार। सच में एक तरफ तो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि अपनी जान तक भी दे दे, वहीं दूसरी तरफ उसका कोई दूसरा ही रंग देखने को मिलता है जहाँ वो अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा ही नहीं देखना चाहता। पता नहीं आखिर वो चाहता क्या है, कुछ समझ नहीं आता। वार्ड बॉय हामी भरते हुए बोलता है, ये तो एकदम सही बोली। उसने अपने पहले दोनों बच्चों को मार डाला और अब इस बेचारी पर इल्ज़ाम लगा दिया और अब तीसरी औलाद को भी टपकाना चाहता है। इसको अगर पता लगेगा सोचो इस पर क्या बीतेगी। नर्स भी अफसोस करते हुए कहती है, हाँ सोचो ज़रा इस पर क्या बीतेगी जब इसको ये सब मालूम पड़ेगा। वार्ड बॉय नर्स को रिलैक्स करते हुए कहता है, अरे रिलैक्स सिस्टर, काहे की चिल्लम चिल्ली बाबा, अपने को क्या कर, जिए या मरे इसको काहे को पता लगने का, क्योंकि ये तो टपक चुकी होंगी तब तक। राधा सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वो भी उसी समय सोचती है क्यों ना नर्स से बात करके देखे जाए, शायद वो उसकी मदद कर दे। जैसे ही वार्ड बॉय उसको लेबर रूम में नर्स के साथ छोड़कर जाता है, राधा एकदम उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ टाइम के बाद वार्ड बॉय वहाँ आता है और देखता है कि बच्चा ये हो चुका था और राधा भी मर चुकी थी। अब वार्ड बॉय अपनी तसल्ली करने के लिए एक बार चेक ज़रूर करता है और कुछ देर देखने के बाद वो मोहन को फ़ोन करता है।
वार्ड बॉय खुश होकर मोहन से कहता है, सर अब बाकी की रकम दे दीजिए। मोहन भी अजीब सी आवाज़ में चौंक कर कहता है, कौन हो भाई, किस बात की रकम चाहिए तुम्हें? वार्ड बॉय हंसकर बोलता है, क्यों सर, काहे मजाक कर रहे हो? आपने जो काम बोला था वो मैंने कर दिया। मोहन फिर चौंक कर कहता, कौन सा काम भाई, पहले ये तो बताओ तुम बोल कौन रहे हो? अब अगर तुमने ज़्यादा परेशान किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी, कि तुम पता नहीं क्यों मुझे परेशान किए जा रहे हो। वार्ड बॉय अब थोड़ा गुस्से में मोहन को बोलता है, देखिए सर, बहुत हो गया आपका। अब मुझे लगा ही था कि काम होने के बाद आप पलट जाओगे, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आपके खिलाफ़ सारे सबूत हैं मेरे पास। क्या समझते हो अपने आप को? अगर मेरे बाकी के पैसे नहीं मिले तो मैं पुलिस में जाऊंगा और सारे सबूत उनको दे दूंगा। मोहन भी गुस्से में कहता है, जाओ जाओ, जिसके पास तुम्हें जाना है जाओ। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और ना मैंने तुम्हें कोई काम दिया है और ना मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला हूँ। अब अगर ज़्यादा बोले तो अच्छा नहीं होगा और उसके अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। वार्ड बॉय गुस्से से कहता है, अच्छा, क्या अंजाम? जैसे तुमने अपनी बीवी और बच्चे को मरवा दिया, वैसे ही तुम मुझे भी मरवा दो कि किसी के हाथों। क्या समझते हो कि मैं चुप रहूँगा? नहीं, देखना तुम ये बात कहाँ तक जाती है और तुम्हारा क्या हाल होगा मोहन। इतना बोलकर वार्ड बॉय फ़ोन काट देता है और गुस्से में फ़ोन पटकने ही वाला होता है कि तभी अचानक फिर से मोहन का फ़ोन आ जाता है और मोहन गुस्से से वार्ड बॉय से बोलता है, क्यों बे, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं सुनाई तूने? पैसे क्या मैं तुझे आराम करने की देता हूँ क्या? और फ़ोन क्यों नहीं किया था अब तक? खबर क्या है, कोई अपडेट नहीं दी अभी तक? वार्ड बॉय भी गुस्से में कहता है, अजीब पागल किस्म के इंसान हो भाई तुम। अभी तो फ़ोन किए थे, सब बताए थे, तो तुमने साफ साफ मना कर दिया था कि तुमने तो कोई काम ही नहीं दिया था। अब तुम खुद फ़ोन करके पूछ रहे हो? कोनो भांग वांग पिए हो क्या आज, जो दिन में ही बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो? मोहन तिल मिलाकर वार्ड बॉय से बोलता है, सुनता नहीं है, जितना पूछा उतना ही जवाब दे। क्या हुआ काम का? या तू कोई सस्ता नशा करके बैठा है क्या? बोलता है या वहीं आके तेरी जुबान का ताला खुलवाऊं? अभी तक तो लग रहा था कि राधा ही पागल थी, जो अपने मन में कुछ भी कहानी बनाकर बैठी थी कि मोहन के बारे में, कि वो मोहन उसके पीछे पड़ा है। अब ऐसा लग रहा था कि असाइलम जाने से ही उसका कुछ ऐसे अंत हो गया जैसे मोहन को शांति मिल गई हो। लेकिन ये कौन सा रूप देखने को मिला? कभी प्यार, कभी नफरत, ऐसा क्या है जो राधा भी नहीं समझ पा रही है? और मोहन भी यूं अचानक से इतना बदल गया। क्या है इस कहानी का सच? क्या है दोनों के प्यार की सच्चाई? सुनने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के अंत तक। और अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। जुदाई से ज़रा पहले कुछ तुम्हें जान लूँ, कुछ तुम्हें पहचान लूँ, ना रहे खोने का गम तुम्हें, बस जी भर कर निहार लूँ, जुदाई से ज़रा पहले।